अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम ब्रेडबोर्ड पढ़ेंगे। ब्रेडबोर्ड क्या होता है, क्यों इस्तेमाल होता है और इसकी क्या थ्योरी है, वो मैं एंड में या स्टार्टिंग में एक मोनोलॉग जो है वो रिकॉर्ड करके डाल दूँगा। अगर मैं एक छोटा सा ब्रेडबोर्ड लेके उसको मैं कैमरे के आगे आपके सामने प्रेजेंट करता तो वो आपको समझ में भी नहीं आता, इसलिए ये मैंने छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्रिएट की है। और इस इमेज में आपको जो कुछ नज़र आ रहा है ये पूरा का पूरा फंक्शनैलिटी है एक ब्रेडबोर्ड की। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ आपको ये सिंबल नज़र आ रहे हैं। ये जैसे कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। यहाँ लिखा है इंटरनल कनेक्शन कंडक्टिव पाथ, यानी जहाँ जहाँ आपको ये इमेज नज़र आएगी, ये ग्रीन कलर की लाइन नज़र आएगी, वहाँ वहाँ से आपका करंट पास हो सकता है। और जिस जगह आपको ये लाइन नज़र नहीं आएगी वहाँ से करंट पास नहीं हो सकता। जैसे कि ABCD1 में अगर आप देखें तो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपका करंट पास हो रहा है। अच्छा, इसी तरह से आपके पास एक लाइन में 60 से 100 भी लाइंस हो सकती हैं। ये आपने कौन सा ब्रेडबोर्ड परचेज़ किया है इस पे डिपेंड करता है। मेरे पास 30 हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला भी है और 100 लाइंस वाला भी है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ जो इसमें मेंशन नहीं है वो ये कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इंटरलॉकिंग मैकेनिज़्म होता है, जिसकी बुनियाद पे आप एक से ज़्यादा ब्रेडबोर्ड भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें 2, 4, 6, 10 ब्रेडबोर्ड, 20 ब्रेडबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम ब्रेडबोर्ड क्यों यूज़ करते हैं? हम ब्रेडबोर्ड यूज़ करते हैं पावर लाइंस की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं बॉटम पावर रेल पॉजिटिव, बॉटम पावर रेल नेगेटिव। यहाँ लिखा हुआ है टॉप पावर रेल पॉजिटिव और टॉप पावर रेल नेगेटिव। ये दो आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये क्यों होते हैं? अच्छा, पहले तो आप एक बात समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो एक ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, ये जो एक ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि इस तरफ करंट आ रहा है, इस तरफ करंट आ रहा है, इस तरफ करंट आ रहा है। अच्छा, मगर आपने एक बात गौर करें कि ये जो मिडिल सेक्शन है जिसको मैं ये हाईलाइट किया, इसके अंदर जितना भी करंट फ्लो हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस में हो रहा है। यहाँ जितना भी करंट फ्लो होगा ये कंपलसरी है कि हॉरिजॉन्टल ही होगा, इस पोजीशन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमेशा जब भी यहाँ इंटरनल कॉलम में इसे कहते हैं इंटरनली कनेक्टेड। अच्छा, मगर दो चीज़ें और, एक चीज़ ये F से लेके J तक जितनी लाइंस हैं आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ पे भी जैसे ये कनेक्शन शो हो रहा है, मगर एक चीज़ आप समझ लें, ABCD आपस में कनेक्टेड हैं जैसे ये मैंने सारी शो करी हुई हैं, मगर DE और F आपस में कभी कनेक्ट नहीं होते। ये जगह एम्प्टी स्पेस कहलाती है। जब भी आप कोई अपनी चिप एंटर करते हैं, जैसे आर्डिनो, जैसे आपने ESP32 की चिप आपने लगानी है, जैसे आपने L298N की चिप लगानी है, वो इनके बीच में कनेक्ट होती है। ये एक सेकेंडरी टाइप का रूल है, इसे कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, मगर आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। अच्छा, कब करते हैं कब नहीं करते, अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये जितने, जैसे कि इस इमेज में यहाँ आप देख रहे हैं
कि ये जितने भी सर्कल या जितने भी आपको यहाँ डॉट नज़र आ रहे हैं, रियल ब्रेडबोर्ड में ये होल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है फीमेल पोर्ट्स। आपके पास जंपर केबल्स जितने भी होते हैं वो सारे इन फीमेल पोर्ट्स में कनेक्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये सारे एक इंडिविजुअल होल हैं। मगर ये इंडिविजुअल होल्स जो हैं आपके आपस में पावर रेल्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। ये जितनी भी ग्रीन लाइंस आप देख रहे हैं ये आपकी पावर रेल्स हैं। सबसे लंबी जो पावर रेल्स होती हैं वो ये वाले ऑप्शंस होते हैं और ये वाले, ये पूरा का पूरा आपका एक पावर रेल एक चार्ज को कंटिन्यू करता है। आपने जैसे देखा यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, फिर ये एक पूरी कंटिन्यू ग्रीन रेल है और यहाँ पर भी नेगेटिव ही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है, और ये पूरी एक लाइन कनेक्ट है। जैसे ये पॉजिटिव के साथ है वैसे ये पूरा का पूरा एक चैनल आपका पॉजिटिव के लिए है। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूँ। हमारे पास जो ये ब्रेडबोर्ड है इसमें अब मैं बताता हूँ कि दो पावर लाइंस क्यों होती हैं। अच्छा, ये हम समझ गए। ये ऑप्शन कहलाता है इंटरनल कनेक्शन, यानी इस रास्ते से बिजली जा सकती है, इस रास्ते से करंट फ्लो हो सकता है, इस रास्ते से आपकी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो फ़्लो हो सकती है, इस रास्ते से आपके कोड जो हैं वो फ़्लो हो सकते हैं करंट के थ्रू। नॉट ए फिज़िकल कोड बट करंट आपका कोड लेके फंक्शनैलिटी परफॉर्म करा देगा। जितने भी ये आपको ब्लैक कलर के सर्कल नज़र आ रहे हैं, रियलिटी में ये डॉट्स नहीं होते या सर्कल नहीं होते, ये होल्स होते हैं या सॉकेट्स होते हैं जिसमें आप वायर प्लग इन करते हैं। ये चीज़ें हमने समझ ली। अब आते हैं हम बॉटम पावर रेल की तरफ, जो ये हमारा ऑप्शन है। बॉटम पावर रेल और टॉप पावर रेल क्यों दो दी गई हैं? आप चाहे तो एक भी दे सकते हैं, आपने दो ही क्यों दी? दो देने की वजह यह है कि कभी कभार आपका वो 12 वोल्ट में भी काम करना पड़ता है और साइमल्टेनियसली आपके कुछ चिप्स ऐसे होते हैं जो 12 वोल्ट पे काम करेंगे और कुछ आपके कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो 5 वोल्ट पे काम करेंगे, या कुछ आपके 9 वोल्ट पे काम करेंगे, कुछ आपके 3.4 पे काम करेंगे, कुछ 24 वोल्ट पे काम करेंगे, हो सकता है कुछ आपके 220 वोल्ट पे काम करें, हो सकता है आप के कुछ जो हैं 110 वोल्ट पे काम करें। तो इसलिए यहाँ पे दो पावर रेल दी गई हैं। मगर मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये पॉइंट यहाँ और यहाँ इंटरलॉकिंग मैकेनिज़्म होता है। वो इंटरलॉकिंग मैकेनिज़्म आपको ये एक फंक्शनैलिटी फ़राहम करता है या एक सहूलत फ़राहम करता है कि आप एक से ज़्यादा पावर बोर्ड्स भी आपस में, ब्रेड बोर्ड्स भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें एक आर्डिनो लगा हुआ है जो 5 वोल्ट पे काम करता है। हमने वो आर्डिनो के लिए यहाँ से एक ये 12 वोल्ट हमने बिजली ले ली, इस जगह से हमने 5 वोल्ट बिजली हमने इस कनेक्शन से ले ली और 12 वोल्ट बैट हमने उस कनेक्शन से ले ली। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको और आसानी से कलर में आपको समझा देता हूँ इसको करके। हम 12 वोल्ट के लिए यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और ग्रीन कलर से हम 5 वोल्ट ले लेते हैं। अच्छा, अब हम करते हैं इसको हाईलाइट। तो
तो आपका जितना भी 5 वोल्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव करंट है वो इसमें फ़्लो करेगा। अच्छा, और आपका जितना भी 12 वोल्ट है वो इस पावर रेल में मूव करेगा। आपने क्या किया, हमने यहाँ पर एक हमने ले लिया आर्डिनो के लिए ग्रीन। आर्डिनो वर्क करता है 5 वोल्ट पे, हमने यहाँ पे आर्डिनो जो है वो लगा दिया। अब हमने यहाँ आर्डिनो तो लगा दिया, हमने फिज़िकली चिपका दिया या फिज़िकली रख दिया, क्या वो काम करेगा? वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्यों? उसके लिए हमें इसके पॉजिटिव को, आर्डिनो के पॉजिटिव को और आर्डिनो के नेगेटिव को 5 वोल्ट बिजली देनी पड़ेगी। अच्छा, अब हम यहाँ देख लेते हैं, ये जितने भी होल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हैं इंडिविजुअल होल्स, इन किसी भी इंडिविजुअल होल से, जैसे ये पॉजिटिव लाइन के इंडिविजुअल होल्स हैं, यहाँ से हमने एक पावर क्रिएट किया और उसे यहाँ लाकर छोड़ दिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे हमें यह फ़ायदा हुआ कि इस जगह हमने एक जंपर केबल कनेक्ट किया। ये जो एक मैंने आपको ग्रीन लाइन दिखाई है, ये मैंने आपको जंपर केबल की एग्जांपल दी है कि आपने यहाँ से कनेक्ट किया। आप चाहते तो यहाँ से भी 12 वोल्ट कनेक्ट कर सकते थे, पॉजिटिव यहाँ से भी कर सकते थे, आप चाहते तो यहाँ से भी 12 वोल्ट कनेक्ट कर सकते थे। ठीक है, अब हमें नेगेटिव भी चाहिए। अच्छा, तो नेगेटिव भी ले लेते हैं जी। हमने यहाँ से यूँ घुमा के यूँ ला के ये नेगेटिव दे दिया, ये हमारा नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये लोअर लाइन से, ये देख रहे हैं आप, ये लोअर लाइन से आ रहा है, तो इसमें जो चार्ज फ्लो करेगा वो नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा। ये क्योंकि पॉजिटिव लाइन से करंट शुरू हो रहा है, आप कहें तो इसमें सारा, मैं आपको फिर बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा आर्डिनो हो गया छोटा सा, थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं। अच्छा, इसमें हमें चाहिए एक पॉजिटिव करंट चाहिए इस जगह पे और नेगेटिव करंट चाहिए हमें इस जगह पे। अब हम क्या कर सकते हैं? अच्छा जी, हमने लिया रेड लाइन, या चलें ग्रीन ही से, क्योंकि वरना 12 वोल्ट भी है, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। मैंने ग्रीन लाइन लिया और हमें क्योंकि इस जगह नेगेटिव करंट देना है, हमने यहाँ से उठाया एक जंपर केबल और लाके छोड़ दिया, तो वो आपका वहाँ पे नेगेटिव करंट आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो इस जगह से भी जाके नेगेटिव करंट दे सकते हैं, आप चाहें तो इस जगह से भी जाके नेगेटिव करंट दे सकते हैं, आप चाहें तो इस जगह से भी यूँ घुमा के करंट दे सकते हैं। क्यों? जैसा कि यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, ये जो ग्रीन कलर है, जो पहले से यहाँ ग्रीन कलर हमें मिला हुआ है, ये पावर लेन्स हैं। ये पावर लेन्स आपका करंट फ्लो कराती हैं। अब हम फिर अपनी एग्जांपल देख लेते हैं। हमें यहाँ पर चाहिए पॉजिटिव करंट, इस वाले पॉइंट पे हमें पॉजिटिव करंट चाहिए। हम यहाँ से लेके ये जितने भी मैंने ये सेलेक्ट किए हैं, कहीं से भी उठा के आप पॉजिटिव करंट दे सकते हैं। आप चाहे तो इन सब को मिलाकर भी एक बना सकते हैं, मगर आप अगर ऐसा करेंगे तो आपकी फंक्शनैलिटी ज़ाया होगी। आप एक वक्त में 100 डिफरेंट मॉड्यूल्स को पॉजिटिव करंट इन 100 होल्स की मदद से जो पावर में मौजूद हैं दे सकते हैं। इसी तरह अब हमने इस जगह पे जो है वो, इस जगह हमने दे दिया 12 वोल्ट। 12 वोल्ट दे दिया। आपकी जो येलो टीटी मोटर्स हैं या जितनी भी डीसी आपकी मोटर्स हैं, वो फॉर एग्ज़ाम्पल
12 वोल्ट पे चलती हैं, जबकि 3 वोल्ट की भी आती हैं, 9 वोल्ट की भी आती हैं, 24 वोल्ट की भी आती हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, हमारे प्रोजेक्ट में जो मोटर्स हैं वो 12 वोल्ट की हैं। उसके लिए हमने क्या किया, हमें नेगेटिव चाहिए था, हमने यहाँ से उठाया, यहाँ नेगेटिव दे दिया। अब हमें पॉजिटिव चाहिए था, हमने यहाँ से उठाया और इस लाइन को पॉजिटिव बना दिया। चले मैं इसको भी रेड कर देता हूँ क्योंकि हम 12 वोल्ट को डिस्कस कर रहे हैं। हमने यहाँ से नेगेटिव उठाया और इस लाइन को, या चले इस लाइन पे लाके मैं आपको एग्जांपल दूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें 12 वोल्ट चाहिए एफ़ पे, एफ़ के किसी भी पे हमने यहाँ लाकर एक जंपर केबल लगा दिया। अब क्योंकि हम जानते हैं ए बी सी डी ई एफ़ जो है वो हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड हैं आपस में इंटरनली। वैसे तो ऊपर से देखने में ये होल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि ये सारा जो सर्कल्स हैं, ब्लैक सर्कल्स, ये होल्स हैं, मगर इंटरनली ये कनेक्टेड हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे पॉजिटिव 12 वोल्ट देंगे, आपके ये जितने भी एफ़ से लेके जे तक हैं सब पॉजिटिव 12 वोल्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब आपको चाहिए पॉजिटिव, तो हमने दे दिया, अब हमें चाहिए नेगेटिव 12 वोल्ट। हम जानते हैं ये पूरी लाइन हमारी क्योंकि 12 वोल्ट की है, मगर फिर वही बात मैं आपको फिर ये समझा दूं कि ये ग्रीन लाइन जो हैं ये शो करती हैं कि ये इंटरनली कनेक्टेड हैं। जितने भी पावर रेल्स आप कनेक्ट करेंगे, हमारे सामने इमेजेस में एक बॉटम पावर रेल है, एक टॉप पावर रेल है। ऑल पावर रेल्स विल बी horizontally connected as shown in the diagram, and all the ये जो कॉलम्स हैं आपके वो सारे के सारे, या सेंटर बोर्ड के जो कॉलम हैं वो वर्टिकली कनेक्टेड हैं। एक नेगेटिव आपने यहाँ से उठाया, यूँ घुमाया और इस जगह ला के छोड़ दिया जंपर केबल। जैसे ही आपने ये छोड़ेंगे, ये सारा का सारा आपका जो लाइन है ये नेगेटिवली 12 वोल्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, आपने एक जगह 5 वोल्ट, हम यहाँ से 5 वोल्ट था हमारा, हमने उधर यहाँ से, क्योंकि ये पॉजिटिव है, हमने यहाँ से उठाया और इसे पूरे को 5 वोल्ट कर दिया पॉजिटिव। यहाँ से उठाया और इसे पूरे को 5 वोल्ट नेगेटिव कर दिया। आप इसे किसी भी तरीके से एग्ज़ाम्पल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हम इस सर्किट की मदद से अगर हमें एलईडी ब्लिंक करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अभी तक तो मैं ये समझा रहा था कि करंट किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, मैं सब मिटा रहा हूँ। बस आपने ये बात याद रखनी है कि जो पावर रेल सेक्शन है, एक ये पावर रेल सेक्शन है हमारे पास, एक पावर रेल सेक्शन ये है। पावर रेल सेक्शन हमेशा लेफ़्ट टू राइट करंट को फ़्लो करेगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है। और जो हमारा इंटरनली या सेंट्रल बोर्ड है, ये सारा हमारा सेंट्रल बोर्ड कहलाता है। ये सारा हिस्सा हमारा सेंट्रल बोर्ड कहलाता है। और ये क्यों होता है, यही वो जगह होती है जहाँ हमें अपने सारे के सारे एक कंपोनेंट्स लगाने होते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पे समझाता हूँ कि हमें अगर एक 3 वोल्ट का एलईडी जलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें 3
वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए। अब हमारा ये पावर रेल 3 वोल्ट पे बन गया। रेड लाइन हमारी 3 वोल्ट की पॉजिटिव हो गई और ब्लू लाइन हमारी 3 वोल्ट की नेगेटिव हो गई। अच्छा, अब मैं यहाँ पर पहले करंट दे देता हूँ। मैं देता हूँ यहाँ से मैंने दिया 3 वोल्ट पॉजिटिव करंट, और ताकि आप उसको समझा सकूँ यहाँ से मैं लेकर आया 3 वोल्ट का नेगेटिव करंट। ठीक है, अब इससे क्या होगा, क्योंकि ग्रीन लाइन हमारी ये बताती है, अब ग्रीन लाइन आ जाओ, कि जैसे ही यहाँ पे बिजली आएगी ये सारी की सारी जो आपकी लाइनें हैं उन पे वो करंट आ जाएगा जो यहाँ से इसमें हमने जंपर केबल कनेक्ट किया है। ये पॉजिटिव क्यों बना? ये पॉजिटिव इसलिए बना कि हमने यहाँ से इसको पॉजिटिव कनेक्ट दिया है। आप इनमें से किसी लाइन में भी देंगे तो आएगा पॉजिटिव। अब आपने देखा कि ये पूरी लाइन जो है वो नेगेटिव क्यों बनी, क्योंकि यहाँ जो हमने जंपर केबल दिया वो इस पावर लाइन से दिया, और हमने डिसाइड किया था कि पावर लाइन ये हमारी पूरी दोनों तरफ नेगेटिव ही रहती है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ही ऐसा है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। आप पॉजिटिव को नेगेटिव तो बदल सकते हैं बैटरी को उल्टा लगाकर, मगर आप ये कभी नहीं कर सकते कि आप क्या नहीं कर सकते। ये पूरी लाइन तो आपकी एक कनेक्ट हो गई। आप ये नहीं कर सकते कि आप सोच रहे हैं कि यहाँ मैंने नेगेटिव दिया है तो यहाँ से मैं पॉजिटिव ले लूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। पॉजिटिव आपको हमेशा दूसरी लाइन में देना पड़ेगा। अच्छा, अब हमारे पास करंट आया। जैसे ही हमने यहाँ से यूँ करके इसे में जो है वो एक एलईडी लगाई, वो जल जाएगी। अच्छा ठीक है जी। अब हम आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमें 12 वोल्ट की मोटर, डीसी मोटर चलानी है तो उसके लिए क्या करेंगे। हम अब ऊपर वाला से ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम नीचे से काम करें, आप ऊपर से भी काम कर सकते हैं। हम गए यहाँ पे, हमने रेड कलर से इसको 12 वोल्ट की पावर सप्लाई दे दी। ठीक है। अच्छा, हमने किस नंबर पे, यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए हमें, और यहाँ पे हमें इस लाइन में नेगेटिव चाहिए। ये हमारा नेगेटिव लाइन चाहिए और ये हमारी पॉजिटिव लाइन चाहिए। अब हम क्या करेंगे। अच्छा जी, ये कहीं आप देख सकते हैं ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये पूरा इंटरनली जो पावर रेल है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर रहा है। हमने यहाँ से उठाया एक जंपर केबल और कनेक्ट कर दिया। इस जगह अब सब एक ही पावर चार्ज आएगी जो 12 वोल्ट की पॉजिटिव होगी। अब हमें नेगेटिव चाहिए, हमने यहाँ से जंपर केबल घुमाया और यहाँ लाके छोड़ दिया, और जैसे ही हम, अब ये पूरा हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया, ये हमारा पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जैसे ही हम यहाँ पे बीच में अपनी मोटर को रखेंगे वो स्पिन शुरू कर देगी। ये है आपका बेसिक ब्रेडबोर्ड। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, वो क्या है, अब मैं आपको उस पे लेके चलता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं। वो है हमारा ये ऑप्शन। ये कहता है कि ये जो सेंट्रल लाइन है, ये सेंट्रल डिवीज़न जो है इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये क्या मतलब हुआ, इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने फिर गए, हमने 12 वोल्ट पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया, यहाँ से हमने पॉजिटिव दे दिया और यहाँ से हम घुमा के लाए और हमने यहाँ नेगेटिव दे दिया। ये पूरी लाइन आपकी क्या बन गई, पॉजिटिव,
और ये पूरी लाइन आपकी क्या बन गई, नेगेटिव। मगर ये जो पार्ट है आपका, ये पूरी की पूरी लाइन, ये इस जगह कोई मेटल कनेक्शन, पावर कनेक्शन, कोई इंटरनल कनेक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपको लगता है कि आपने वहाँ तो वो 12 वोल्ट दिया हुआ है तो यहाँ आपको 12 वोल्ट पॉजिटिव मिलेगा, तो इसका जवाब है नहीं। 12 वोल्ट आपको सिर्फ इस जगह मिलेगा, इस जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जगह हमने अभी तक कोई पावर कनेक्ट नहीं की, इसलिए वहाँ आपको कोई पावर नहीं मिलेगी। एक चीज़ और, अब मैं एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूँ। अब हमने यहाँ पे 12 वोल्ट की पावर सप्लाई दे दी, ये पूरी लाइन आपकी पॉजिटिव हो गई, ये पूरी लाइन आपकी नेगेटिव हो गई, जैसे यहाँ सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। 12 वोल्ट पावर सप्लाई, इस पावर रेल में तो कनेक्शन है करंट का, मगर क्या आपको लगता है कि ये जो आपका F से लेके J तक जितने भी होल्स हैं, इनमें ऑटोमेटिकली करंट फ्लो हो रहा है? आपने 12 वोल्ट तो दिया हुआ है, पॉजिटिव भी कनेक्ट है, नेगेटिव भी कनेक्ट है, मगर क्या आपका जो सेंट्रल पॉइंट है, यानी ये F से लेके J तक का ईच कॉलम जो है आपके, ये जितने भी ईच कॉलम 5 होल्स, 5 इंटरनल कनेक्शन, ये जितने भी हैं F से लेके J तक, क्या इसमें ऑटोमेटिकली करंट फ्लो करेगा? तो इसका जवाब है ऑटोमेटिक करंट फ्लो नहीं करेगा। ऑटोमेटिकली करंट सिर्फ उस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा जिस डायरेक्शन में आप ये देख रहे हैं। जिस डायरेक्शन में ग्रीन लाइन जाएगी, ऑटोमेटिकली करंट सिर्फ उन्हीं लाइंस में फॉलो करेगा। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी ग्रीन कलर से लाइंस मेंशन हैं, उन सब में करंट फ्लो होगा, मगर उस डायरेक्शन में होगा। वो भी कब होगा? जब आप उन्हें जंपर केबल से कनेक्ट करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इंटरनली ये और ये कनेक्ट नहीं होते। इंटरनली पावर रेल्स, बॉटम पावर रेल जैसे ये है, बॉटम पावर रेल पॉजिटिव, बॉटम पावर रेल नेगेटिव, बॉटम पावर रेल नेगेटिव, बॉटम पावर रेल पॉजिटिव। आप ग्रीन लाइंस को समझिए, ग्रीन लाइंस की डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा जब आप बैटरी कनेक्ट करेंगे। अच्छा, अब आप ए बी सी पे आ जाए। आपने अगर कोई पावर रेल बनाई, यहाँ पे हमने 12 वोल्ट बनाया। अच्छा, अब आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई पे तो ग्रीन करंट है, क्या वहाँ करंट फ्लो होगा? वहाँ करंट फ्लो होगा अगर आपने जंपर वायर कनेक्ट किया। अगर आपने जंपर वायर कनेक्ट नहीं किया तो आपके पावर रेल की डायरेक्शन, क्योंकि उसमें इंटरनल कनेक्शंस मौजूद हैं आपकी डायग्राम के मुताबिक, तो इंटरनल कनेक्शंस में करंट फ्लो होगा जहाँ पर जब तक आप पावर रेल से आपने डिसाइड किया जंपर केबल लगाना। ये हो गया आपका। जैसे ही आपने ये जंपर केबल कनेक्ट किया, आपका J से लेकर F तक सारा का सारा पॉजिटिव 12 वोल्ट जाएगा। आपने डिसाइड किया एक और पावर रेल बनानी है आपने इधर, जैसे ही आपने एक सेकंड जंपर वायर कनेक्ट किया, ये भी सारा का सारा 12 वोल्ट हो जाएगा। मगर जहां आपने 12 वोल्ट या जो भी जंपर वायर आपने कनेक्ट किया, वो तो आपका करंट फ्लो होगा, मगर अब आप देखिए मैंने सिर्फ 2 जगह पॉजिटिव करंट दिया है, इसके अलावा कहीं करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो कर सकता है, मगर जब फ्लो करेगा जब आप उसमें जंपर वायर कनेक्ट करेंगे। अब हमें लगाना है नेगेटिव।
हमने वहाँ से पॉजिटिव उठाया था, हम यहाँ से घुमा के हमने इस लाइन को नेगेटिव बना दिया। मैं फिर बता दूं, ये पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है, आपने ये समझना है। ये पूरी लाइन आपकी क्योंकि इंटरनल कनेक्टेड थी इसलिए नेगेटिव हो गई। आपने एक और यहाँ से उठाया नेगेटिव और जाके यहाँ छोड़ दिया, तो ये सारा आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आज का मेरा लेक्चर था। और अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दूं ये क्या आपको कोई इशू ना हो। आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछें और मैं उसको आंसर करूंगा।